सवाल है, मोहम्मद अम्मार हैं समराबाद लाहौर से। वो कहते हैं कि इमरान खान ने सऊदी अरेबिया में मजदूर तबके की शिकायत पे सऊदी अरब से सफ़ीर समेत 6 लोगों को सज़ा के तौर पे वगैरह वगैरह। लंबा सवाल है, बेसिकली सवाल यही है। तो एंड पे पूछते हैं कि क्या इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ में अच्छा कदम उठाया। तो मोहम्मद अम्मार साहब, ये अच्छा कदम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो शख्स, जो इदारा, जो लोग, जो ग्रोह, जो कबीला पाकिस्तानियों की तज़लील और तबाही का बायस बने, ज़िल्लत उसका मुकद्दर होना चाहिए। ये कदम कदम पे जगह जगह पाकिस्तानियों की, मैं तो तंग आके ये सोचता हूँ कि यार हमारी जो अशराफिया है, सो कॉल्ड ये बदमाशियाँ, ये अगर लोगों को वो रोटी कपड़ा मकान इलाज वगैरह वो नहीं दे सकी तो इज़्ज़त नफ्स तो कम से कम ये दे देते। पाकिस्तानियों के साथ भी यही हो रहा है। इनका इलाज यही है जो इमरान खान ने जो बात की है, इनके साथ पूरी बदलिहाजी से, पूरी सफाकी से निपटना चाहिए। जो जिन लोगों का दिया खाते हैं, ये टैक्स पेयर, और टैक्स पेयर वही नहीं होता जो FBR कोई रिटर्न्स जमा कराता है, वो कदम कदम पे, ये बच्चों की टॉफ़ी पे भी टैक्स है। तो ये टैक्स पेयर के यानी अवाम के पैसे पे पलने वाले अफरीत हैं, जो अगर लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं तो इनके साथ जितना भी बुरा किया जाए वो कम है। सो ये बहुत अच्छा कदम है। सवाल है, राना मोहम्मद हुसैन है कोटली आज़ाद कश्मीर से। वो कहते हैं जी कि खबर आई है नवाज शरीफ फिर से NRO हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में नवाज शरीफ के करीबी साथियों की दुबई में किसी आला शख्सियत से मुलाकात भी हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो दोनों बाप बेटी बड़े बड़े नारे दावे कर रहे हैं, दूसरी जानिब बड़ी बड़ी शख्सियात को शामिल करके माफ़ी के तलबगार भी हैं। ऐसा क्यों है? ये असलियत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि उन्होंने मुल्क को कौम को लूटा है? राना मोहम्मद हुसैन साहब, आपके सवाल के काफ़ी सारे हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ आपने कहा है, ये इम्तिहान नवाज शरीफ का नहीं, वो तो कब का इसमें फ़ेल हो चुका। पहले जद्दे भाग गए, वो लंदन चक्कर चुक्कर दे के निकल, कारोबारी हैं, उनको ये आते हैं सारे ट्रिक्स, और इतनी देर में वो एक कॉरिडोर्स ऑफ पावर में क्या इक़्तिदार में रहे हैं। तो उनके लिए तो नई बात नहीं, इम्तिहान है ये इमरान का। अगर वो केड़ी भी आला शख्सियत हो है तो उसको साफ कहा जा सकता कि इतना लूटा है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे भाई हैं, आप अगर इसके सिफारशी हैं तो हमें रिकवरी करा दें। आपका लिहाज करते हुए हम 10%, 15%, 20%, 25% इमरान कह सकता है कि जी वो डिस्काउंट दे देते हैं, आप दे दें या इनसे दिलवा दें। हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और ये मेरा पैसा नहीं है, मेरा होता तो मैं सारे का सारा माफ़ कर देता। ये तो मुल्क के भूखे नंगे अवाम का माल है जो उन्होंने खाया है। तो आप मुझे बताएं कि मैं कल अल्लाह के हुजूर पेश होकर अल्लाह पाक को क्या जवाब दूंगा कि भूखे नंगे लोगों का हक खा गए ये, तो मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? आपकी शर्म लिहाज की वजह से हम इतना कर सकते हैं, कोई 10, 15, 20% डिस्काउंट दे दें। इम्तिहान ही असल में NRO की जितनी जिद्दोजहद है वो जाहिर है पहले भी इन्होंने किया है, तो इनकी तो तारीख है, इसलिए इस पे हैरान होने की या तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द वे दे आर। इनकी तो मैन्युफैक्चरिंग ही इस तरह की हुई है। ये भट्टियाँ शटियाँ चलाने वाले, बर्फ़ खाने चलाने वाले, ये ओरिजिनली लोग तो जाहिर है उनका इसी तरह का मामला है। तो पहले भी कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं। उनके लिए तो नई बात है नहीं। नई बात है तो किसके लिए है? इमरान खान के लिए। ये इम्तिहान है इमरान खान का, वो होता है। अच्छा, अब आप आए इस तरफ, आप बड़े मुझे राना मोहम्मद हुसैन साहब बहुत भोले लगते हैं। अगर वो ये मान लेते हैं, मैं ख़ुद कभी कभी ये सोचता हूँ कि शायद ये इनके हैं तो इंसान ही, जाहिर है पाकिस्तानी भी हैं, दिल में दर्द भी है डेफिनेटली। मुझे खुद एक आंख तजर्बा है, जब इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ जद्दा में होते रहे, उन्होंने रेस्क्यू किया एक खातून को
वो नहीं बच सकी, वो अलहदा बात है, वो लंबी कहानी है। उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था। ये वो मुमकिन है ये सोचते हो कि यार हमसे ये क्या कर बैठे हैं, तो आवाम से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन फिर हौल उठता होगा कि जो डायनेस्टी बनाने के चक्कर में खपता है वो नहीं होना पूरा, तो ये कैसे बनेगी? क्योंकि अगर एक बंदा इतराफ़ कर ले चोरी का तो उसको माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन उसको चौकीदार नहीं बनाया जा सकता दोबारा। उनकी टोटल स्ट्रगल, अल्लाह पाक नियतें बेहतर जानता है, हमको क्या पता। मुमकिन है उनके अंदर रिग्रेट हो, मुमकिन है नवाज शरीफ साहब ने या जिस किसी पे भी इल्ज़ाम हो ये सोचा हो कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूं, उसकी वजह है मेरी समझ में नहीं आती ज़ाती तौर पे। ये नहीं कि मैं वो अखलाक के कुतुब मीनार पे चढ़ के बैठा हूं, ऐसी नहीं है बात। मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि मॉडर्न मनी तो नाम ही है एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का। अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा हवस है, तो अगर आपके पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो आम आदमी को नहीं जिसका पता, वो इतला मिल जाती है तो काफ़ी है। आप मुझे को टिप दे दे कोई कि यहाँ एयरपोर्ट बनना ही बनना है, यहाँ से मोटरवे गुजरनी है, या यहाँ से रिंग रोड गुजरनी है, मामूली तरीन बात, यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बननी है, तो बंदा घर बार बेच के भी वहाँ सारा कुछ कर करा ली। तो इनके पास तो बेशुमार अपॉर्चुनिटी होती है। ये जो बहुत डेस्परेटली जो किया जाए ना, वो फिर नुकसानदेह होता है। माड़ा मोटा चलो ठीक है, अपना मेहनताना समझ के, उसकी वजह है कि इनको मिला तो जनरली हमारे सदर की तनख्वाह से लेके हमारा जो वज़ीर आज़म इमरान खान का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा कि मेरा तो इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता बतौर प्राइम मिनिस्टर। इलॉजिकल बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बड़े से बड़े सरकारी अफसर का टेक होम भी देखें तो हंसी। इसका मतलब है कि उसको जनरली आप करप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो एक और बहस है। सो इतराफ़ करना तो वो तो वली अल्लाह होने वाली बात है। बंदा कहे ठीक है मुझसे ये गलती हो गई और मैं ये दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत कोई अगर है तो बंदा कोई समझौता कर ले कि यार बताना बतूना ना, हमने कोई सबूत नहीं, लेकिन वापस कर देते हैं, आवाम का पैसा है। लेकिन नहीं, जिनके अंदर इस लेवल का ज़र्फ हो वो इस हद तक जाते नहीं है, मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच।